तो कैसे हो मेरे आंद्रे ओनाना के चाहने वालों, कैसे हो मेरे मैनचेस्टर यूनाइटेड के चाहने वालों। बहुत खुशी हो रही है ना, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, लेकिन पता है खुशी से तसल्ली हो रही है कि भाई सेकंड साइनिंग जो हमारे एक ऐसे एरिया में हमें चाहिए थी जहाँ पर हमारे पास गोलकीपर का आता पता नहीं था। हमारे डेविड डेकम ऑलरेडी 11 साल के बाद 12 साल के बाद अलविदा बोल चुके हाथ जोड़ के, और यहाँ पर डीन हेंडरसन के फ्यूचर पर भी कोई अपडेट नहीं थी। अगर यहाँ पर हम आज आंद्रे ओनाना की डील कंफर्म होती देख लेंगे, जो जिसके चांसेस 99% है, क्योंकि कल की अगर रिपोर्ट्स की माने तो फेब्रिजो ने रिपोर्ट किया है कि आंद्रे ओनाना ने अपना जो आखिरी टीम डिनर था वो कर लिया है यहाँ पर आपके हेवियर ज़नेटी के रेस्टोरेंट में जाकर, और उन्होंने अपने फाइनल गुड बाइज बोल दिए। डी मार्जियो की माने तो भाई डी मार्जियो ने रिपोर्ट किया इंटर मिलान हैव नाउ सोल्ड आंद्रे ओनाना टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। मतलब यहाँ पर ये भी नहीं है कि दे आर डिस्कसिंग द टर्म्स एंड ऑल। अब मेन मुद्दे की बात ये आती है कि आंद्रे ओनाना के लिए हमने पे कितना किया। इंटर मिलान डिमांड कर रही थी यहाँ पर 55 मिलियन, और यहाँ पर यूनाइटेड पे करने वाली है 47-48 प्लस कुछ एड ऑन्स के साथ। तो आपकी यहाँ पर अगर बात की जाए 55 मिलियन में मेसन माउंट की डील कंप्लीट हुई, और अगर 47-48 मिलियन में यहाँ पर लेट्स से कि आंद्रे ओनाना की डील कंप्लीट होती, चलो 50 मिलियन मान के चलते हैं, 105 मिलियन में यहाँ पर आपको 2 वर्ल्ड क्लास प्लेयर मिल रहे हैं। मेसन माउंट इज नॉट दैट कैलिबर ऑफ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, लेकिन ही माइट टर्न इनटू अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। लेकिन आंद्रे ओनाना इज डेफिनेटली वन ऑफ द मॉडर्न डे गोलकीपर्स जो आपकी टीम को बहुत बेहतर बनाने वाले हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इन दोनों की साइनिंग के बाद अगला स्टेप क्या। और अगर आप मार्जिन की बात करो, यहाँ पर आपकी आर्सेनल जो है वो 105 मिलियन में इकलौता डेक्लन राइस लेकर आ रही है, और यहाँ पर यूनाइटेड ने 105 मिलियन में 2 प्लेयर साइन किया। अगर हम सिर्फ स्ट्रेट अप फ्रंट फी की बात करें तो बहुत ही बढ़िया बिजनेस किया यहाँ पर यूनाइटेड ने, और मार्टाओ मैडनेस आप बोल सकते हो। लेकिन सिर्फ मेसन माउंट और आपके आंद्रे ओनाना की डील से आपका सीज़न जो है वो ट्रैक पर नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपके स्क्वाड में ना बहुत सारे लूप होल्स हैं, और यहाँ पर यूनाइटेड खरीद रही है, लेकिन साथ साथ उन्हें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा भाई उनको प्लेयर बेचने भी हैं। अब देखो यार, अगर आप एज अ यूनाइटेड फैन मुझसे पूछोगे कि भाई आप कौन कौन से प्लेयर्स जाते देखना चाहते हो, तो अभी हम रिपोर्ट्स जो पढ़ रहे हैं कि फ्रेड के लिए भाई आपके टर्किश क्लब आ रहे हैं, आपकी सऊदी क्लब आ रही है, फुलम भी इंटरेस्टेड है, और उसके साथ ही साथ आपके इटालियन क्लब्स भी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं फ्रेड को लाने के लिए। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि फ्रेड जिसने लास्ट सीजन इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, आप उसकी मार्केट वैल्यू 8-10 मिलियन कैसे रख सकते हो। यहाँ पर मैन सिटी उन प्लेयर्स को 15-15, 20-20 बिलियन में सेल कर पा रही है जिन्होंने प्रीमियर लीग की शक्ल तक नहीं देखी, और यहाँ पर फ्रेड आपका जो रेगुलर रहा बड़े बड़े मैचेस में, उसको आप 25 से 30 मिलियन के बीच में नहीं सेल कर पा रहे। आई मीन यहाँ पर यह बात आती है कि आपको अपने सेलेबल एसेट आइडेंटिफाई करने आते भी हैं कि नहीं आते हैं। यूनाइटेड की एक हिस्ट्री रही है पिछले इतने सारे सालों में कि यूनाइटेड को अपने सेलेबल एसेट भांपने नहीं आते। यहाँ पर स्कॉट मैकटोमने जब उनकी मार्केट वैल्यू है तब उनको बेचा नहीं जा रहा है। यही गलती हमने फिर जेसे लिंगार्ड के केस में की थी कि लिंगार्ड के लिए जब आपकी वेस्ट हैम प्लेस कर रही थी 30 मिलियन की बिड, तब हमने वो बिड एक्सेप्ट नहीं की, हम 40 मिलियन डिमांड कर रहे थे। और उसके बाद अगले सीजन में हेजे लिंगार्ड मतलब जेजी लिंगार्ड आपके गए फ्री एजेंट के तौर पर। सेम पॉल पॉग्बा के साथ भी हुआ। अब मुद्दा यही है कि अगर आप फ्रेड को बेचना चाह रहे हो, अगर आप मूव ऑन करना चाह रहे हो, तो आपके पास बैकअप प्लान क्या है, क्योंकि फ्रेड अगर जाएगा तो आपका एक वेकेंट जो वो है स्क्वाड नंबर वो हो जाएगा, प्लस आपको एक क्वालिटी प्लेयर ऐड भी करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आप बात करो स्कॉट मैकटोमने की, तो वो वेस्ट हैम बार बार आकर यहाँ पर अप्रोच कर रही है स्कॉट मैकटोमने की डील के लिए, लेकिन यूनाइटेड के एंड से कोई अभी तक क्लियर इंडिकेशन है नहीं कि वो बेचना चाहते हैं या वो स्कॉट मैकटोमने को रोकना चाहते हैं। अब एक मैनेजर उतना ही अच्छा है जितना अच्छा उसका स्क्वाड है, और यहाँ पर टेन हैग ने जिस तरह का सीजन लास्ट ईयर दिया था, उसके बाद ना फैन बेस की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन सिर्फ एक्सपेक्टेशंस बढ़ने से काम नहीं चलता, आपका जो ओपोनेंट है उसने भी तो अपना लेवल राइज किया है ना। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये कि जहाँ पर आपकी लिवरपूल अपने मिडफील्ड को बेटर कर रही है, आपकी आर्सेनल ने अपनी मिडफील्ड को बेटर किया है, सिटी की मिडफील्ड को बढ़ाने की ज़रूरत है नहीं, उनकी मिडफील्ड ऑलरेडी बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोवाचिच को साइन कर लिया है। आप यहाँ पर अगर चेल्सी की बात करो तो उनके पास एंजो फर्नांडिस है, वो यहाँ पर काइसीडो लेकर आ रहे हैं, और डेफिनेटली वो 1-2 प्लेयर और ऐड करेंगे। यूनाइटेड अपनी मिडफील्ड में सिर्फ मेसन माउंट लाकर ये नहीं सोच सकती कि हमारी मिडफील्ड कंप्लीट हो गई, क्योंकि ऑल्दो आपके पास एरिक्सन है, आपके पास कैसेमिरो है, ब्रूनो है माउंट के अलावा, लेकिन फिर भी एक कंप्लीट स्क्वाड बनाने के लिए आपको हर एक पोजीशन पे इक्वल क्वालिटी का एक बैकअप भी चाहिए होता है, जो कि अभी यूनाइटेड के पास है नहीं। अब अगर यहाँ पर यूनाइटेड सेल करती है फ्रेड को, तो उसके लिए उन्हें कम से कम
20 से 25 मिलियन तो निकालना ही चाहिए, क्योंकि इतना फ्रेड का मार्केट वैल्यू है और हम इतना लेना डिजर्व भी करते हैं। यहाँ पर अगर आप बात करो स्कॉट मैकटोमिनी की, ही इज एन अकेडमी ग्रेजुएट और उसके साथ ही साथ भाई इंग्लिश टैक्स भी लगता है, तो उसको देखते हुए आराम से हम 25 से 30 मिलियन निकाल सकते हैं। सवाल ये है कि मैगवायर के साथ क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी तक यूनाइटेड ने ये देखा नहीं है कि भाई मैगवायर आपका रुकने वाला है क्लब में या नहीं रुकने वाला है। अगर आप कैप्टनशिप की बात करोगे तो टेन हैग ने ये चीज़ बोली थी बहुत क्लियर तौर पे कि भाई नया कैप्टन बनेगा, लेकिन उसका डिसीजन टीम नहीं करेगी, उसका डिसीजन लूँगा मैं कि नया जो कैप्टन बनेगा वो नए सीज़न में जाते में कौन होगा कौन नहीं होगा। अब देखो बहुत सारे सवाल ये भी हैं। अभी हमने प्री सीजन टूर का पहला गेम देखा जिसमें हमने हनिबल मजाबरी को देखा, हमने अमाद डियालो को देखा, हमने कोबी मेनो को देखा। तो इतने सारे मिडफील्ड जो ऑप्शंस आपके पास हैं उनमें से अगर आपके सीनियर प्लेयर्स जाते हैं तो क्या कोई फर्स्ट टीम का हिस्सा बनने लायक बैकअप है आपके पास? तो आंसर होगा शायद आप कोबी मेनो को कैसेमीरो के बैकअप के तौर पे डेवलप करो। और इस चीज़ से तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि हमें अपने हर एक अकेडमी प्लेयर को लोन पर ही भेज कर डेवलप करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स इनमें से ऐसे हैं जो कि फर्स्ट टीम को हेल्प कर सकते हैं। कोबी मेनो इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दोज प्लेयर। हमने देखा था उसको कैराबाओ कप में खेलते हुए, अभी उसने प्री सीजन टूर पर भी एक गेम निकाला लीड्स के अगेंस्ट, उसमें भी ही वॉज वेरी गुड इन दैट पोजीशन। तो आई डोंट सी अ सिंगल रीजन वाई वी शुड नॉट गिव कोबी मेनो अ चांस। एंड यहाँ पर देखो, अगर आप अपने मिडफील्ड में से सेलेबल एसेट की बात करोगे तो यहाँ पर हनिबल मजाबरी इज ऑल्सो वन ऑफ दोज प्लेयर्स जिसको आप बेच सकते हो, क्योंकि टूनीशिया इंटरनेशनल है वो। और उसके साथ साथ अगर आप बात करो यहाँ पर उसका जो स्पेल रहा था अभी आपकी बर्मिंघम सिटी में, वो भी काफ़ी सही था मेरे हिसाब से। अगर यहाँ पर आप 15 से 20 मिलियन निकाल पाओ हनिबल के लिए तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि हनिबल इतने मैच्योर्ड मिडफील्ड में जगह बना पाने में मतलब सफल रहेंगे। और हमारे पास उस पोजीशन पे और भी प्लेयर्स है ऑलरेडी। तो यहाँ पर हनिबल को अगर हम सेल करेंगे तो आई थिंक उनके करियर के लिए और हमारे खुद के प्रोजेक्ट के लिए सही होगा काफ़ी। लेकिन एक प्लेयर जिसके मार्केट वैल्यू से ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंटेड हूँ वो है एंथनी इलेंगा। अभी पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हमारे पूरे फैन बेस का? हम वही फैन बेस हैं जो कल डेली एली की वीडियो देखकर इतना मतलब उसके लिए सिंपैथी फील कर रहे थे कि अरे यार दिल्ली के साथ ये हो गया वो हो गया। और हम वही फैन बेस हैं जो जेडन सैंचो को बैक करने को तैयार नहीं है, जेडन सैंचो को मॉक कर रहे हैं, जेडन सैंचो को बेचने की हम बिल्कुल पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर आप यहाँ पर बात करोगे एंथनी इलेंगा की, एक साल पहले मतलब लास्ट सीजन से पहले अगर आप बात करो चैंपियंस लीग में इक्वलाइजर एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट किसने मारा था? एंथनी इलेंगा ने मारा था। उसके बाद आके प्रीमियर लीग गेम्स में लीड्स वगैरह के अगेंस्ट कौन गोल स्कोर कर रहा था? एंथनी इलेंगा स्कोर कर रहा था। ये अभी जो आप सीन देख रहे हो ना कि भाई एंथनी इलेंगा इज नॉट गुड इनफ, दिस प्लेयर इज नॉट गुड इनफ, ये बहुत जल्द आप एलेहांद्रो गर्नाचो के लिए भी सुनता देखोगे। क्योंकि हमारी जो एक कमी है ना वो सबसे बड़ी है कि हम बहुत अनग्रेटफुल हैं और हम अपने पास्ट में की गई अच्छाइयों को भी ना बहुत जल्दी भूल जाते हैं। यहाँ पर आप सेम चीज़ सिचुएशन देख रहे हो। और यूनाइटेड कभी भी अपने एकेडमी ग्रेजुएट्स को अच्छे प्राइस टैग पर बेच नहीं पाई है। बात वही आती है कि आप सिटी से आपको सीख लेनी चाहिए सिटी कैसे बेनिफिट बना लेती है। और यहाँ पर स्वीडिश इंटरनेशनल आपका एंथनी इलेंगा यूनाइटेड के लिए प्रीमियर लीग में गेम्स खेल चुका है, डिलीवर कर चुका है, चैंपियंस लीग का एक्सपीरियंस है बंदे के पास, भले कुछ गेम्स खाओ। और उसके बाद आप 9 से 10 मिलियन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एंथनी इलेंगा के लिए। भाई द मिनिमम वैल्यू वी शुड बी एक्सपेक्टिंग एंड वी शुड बी सेलिंग एट एंथनी इलेंगा एज इज एट 25 मिलियन एट बेयर मिनिमम। क्योंकि आप कोई ऐसे वैसे प्लेयर को नहीं बेच रहे हो, आप एक इंटरनेशनल प्लेयर को बेच रहे हो जिसने ऑलरेडी अपना जो नाम है वो साबित कर दिया है अपनी नेशनल टीम में। और उसके अलावा भी अगर आप देखो उसकी परफॉर्मेंसेस अच्छी रही हैं। हाँ, अगर आप कंपेयर करोगे भाई उसको अगर मार्कस रैशफोर्ड से या ब्रूनो फर्नांडिस से या फिर अपने जो और अदर टीम्स के सुपरस्टार्स हैं तो उनमें नाम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बाकी एकेडमी ग्रेजुएट्स के कंपैरिजन में देखोगे जो सिटी से आ रहे हैं, जो अभी आपकी लिवरपूल से आ रहे हैं या बाकी टीम से आ रहे हैं, उनके मुकाबले एंथनी इलेंगा इज मच मोर मैच्योर प्लेयर। तो यहाँ पर आपको उसको देखना पड़ेगा कि आप उसका असलियत में प्राइस टैग क्या रख रहे हो। अब देखो टीम अगर बनानी है, आपको पता है कि आपको बहुत जल्दी यहाँ पर अपने टूर पर निकलना है यूएस टूर पर, तो उससे पहले आपको कीपर चाहिए। होपफुली आज हमें आंद्रे ओनाना का जो एक हियर वी गो है वो सुनने को मिल जाएगा। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बैकअप गोलकीपर कौन होगा। अब यहाँ पर हमने बहुत सारे रिपोर्ट्स पढ़े कि मैथ्यू कोवार को हम वापस से भेजना चाह रहे हैं और उसको शायद बेच भी दें। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, यूनाइटेड इतना बेवकूफ़ क्लब कैसे हो सकता है कि जब टेन हैग की फिलॉसफी वाला प्लेयर आपकी एकेडमी में बैठा हुआ है जो बैकअप गोलकीपर अगर बना तो बहुत सही होगा। यहाँ पर अगर आप सर एलेक्स का टाइम सोचोगे ना तो उसमें भी हमने कभी ये नहीं किया कोशिश कि हम बाहर से प्लेयर्स खरीद के लेकर आए उनको हम बैकअप बनाएं,
बहुत बार हमने ये ट्राई किया कि अगर हमारी अकेडमी में वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम बना सकते हैं बैकअप गोलकीपर, तो हमने बनाया है। चाहे बैन फोस्टर की बात करो, चाहे आप लिंडेगार्ड की बात करो, उससे पहले भी जो कीपर्स रहे आप उनकी बात करो, अगर हमने यही पाथ अपनाया। और आई डोंट नो वाई कि आपकी फिलॉसफी एकदम से चेंज हो चुकी है। आप अपनी जो खुद की अकेडमी के बंदे हैं जो बाकी लीग्स में जाकर अच्छा करते हैं, आप उनको लोन पर भेज देते हो या फिर उनको सेल कर देते हो। आई डोंट थिंक यूनाइटेड शुड स्पेंड अनदर पेनी ऑन एनी गोलकीपर अदर देन आंद्रे ओनाना, क्योंकि बैकअप के तौर पर आपके पास मैथ्यू कोवार ऑलरेडी है। अब आप ये बोलोगे कि अगर उसके लिए हमें अच्छा मार्केट प्राइस मिल रहा होगा तो डेफिनेटली सेल कर देना चाहिए। भाई ऐसे तो फिर हर एक अकेडमी प्लेयर्स को सेल कर दो। फिर जो यूथ करेज और सक्सेस का आप जो पट्टी पढ़ाए हुए हो इतने सालों से, उसको फिर खत्म कर दो ना अपने हाथ से गला दबा के। और मुझे समझ में ये नहीं आता कि अगर कोई ये बोल रहा है कि हमें अपनी अकेडमी पे ट्रस्ट करना चाहिए, तो ये किस तरीके से फिर ग्लेजर्स का सपोर्ट करना हो गया। वी आर नॉट सेइंग कि हमें प्लेयर्स नहीं चाहिए, लेकिन हमें हर प्लेयर हर पोजीशन पे पैसा इन्वेस्ट करके चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारी अकेडमी इस काबिल है कि वो अगर प्लेयर्स प्रोड्यूस कर पा रही है तो हमें उनका जो फ़ायदा वो उठाना चाहिए, क्योंकि वो हमने उन पर इन्वेस्ट किया है। बाहर से जाकर वापस से नया कीपर लेकर अगर आओ और उस पर अगर इन्वेस्ट करो, सॉरी आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। और उसके अलावा की अगर आप बात करोगे, हमारी अभी किसी नंबर 9 से नहीं आई है लिंक। यहाँ पर मैं अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ रहा था रिपोर्ट की, बिल्ड की रिपोर्ट थी और आपकी बाकी सोर्सेज जो हैं वो भी सेम रिपोर्ट कर रही हैं कि अगर लेट्स से कि बायर्न म्यूनिख ने 100 मिलियन का जो डिमांडिंग प्राइस है स्पर्स का वो मैच कर दिया, तो क्या उस केस में आपके जो यूनाइटेड और चेल्सी जैसे क्लब्स हैं वो उतरेंगे नहीं और यहाँ पर केन को मौका नहीं देंगे कि भाई चलो ठीक है, तुम अपना जो एक ट्रॉफी जीतने का सपना है वो तुम पूरा कर लो, लेकिन उसके साथ ही साथ तुम्हारा जो एक और सपना है जो तुम बहुत दिन से टारगेट करने की कोशिश करो, एलन शीरर का रिकॉर्ड ब्रेक करके पीएल का हाईएस्ट गोल स्कोरर बनना, वो हम तुम्हें मौका देने वाले हैं। तो देखते हैं सिचुएशन क्या होती है क्या नहीं होती है। लेकिन इस ओनाना डील से ना जो सबसे बड़ी सरदर्दी थी कि भाई अभी तक हमारा नए सीजन में जाते में प्री सीजन टूर पर जाते में कीपर तय नहीं था, तो वो चीज़ ज़रूर हो जाएगी। और देखो डीन हेंडरसन को सेल करके आप जितना ज़्यादा अमाउंट निकाल सकते हो आपको उतना ज़्यादा अमाउंट निकालना चाहिए, और उस पैसे से आप जल्द से जल्द अपनी नंबर 9 की जो सिचुएशन है पहले वो सॉल्व करो। क्योंकि देखो यहाँ पर मिडफील्ड में आप एक जो पोजीशन थी वो स्ट्रॉन्ग कर चुके हो, आपकी गोलकीपिंग की जो सिचुएशन है वो आप सॉल्व कर लोगे आज की डेट में। लेकिन उसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो होगा आपका नंबर 9 की पोजीशन पे जाने का। अब नंबर 9 पर जाकर आप हैरी केन साइन करते हो, रैसमस हॉलैंड साइन करते हो या कोई और प्लेयर साइन करते हो, वो तो हमें तभी पता चलेगा जब हम अपने प्लेयर्स ऑफलोड कर पाएंगे। यानी यहाँ पर फंड जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा कि फ्रेड के बारे में क्या आपका ओपिनियन होगा इस नए सीजन में जाते हैं, क्योंकि फेब्रिजो बोल चुके हैं फ्रेड विल लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैकटोमने के ऊपर अभी तलवार लटक रही है, वो गिरेगी नहीं गिरेगी, गिरेगी अगर तो मैकटोमने इस पाले गिरेंगे या हमारी तरफ ही गिरेंगे वो भी हमें नहीं पता। मैगवायर के साथ क्या होगा वो भी हमें नहीं पता। बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं एंड आई थिंक टेन हैग को बहुत जल्दी ये पूरे इशूज़ सॉल्व करने पड़े, क्योंकि जितना आप डीप जाओगे ना प्री सीजन में और जितना नज़दीक जाओगे सीजन शुरुआत के, उतना ज़्यादा फिर आपके उतना कम टाइम आपके पास होगा कोई भी एक कंक्रीट ऑफर प्लेस करके एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर को लाने का। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज कि अभी हमें यहाँ से किस तरह से सिचुएशन हैंडल करना है और कितना हम अभी रेडी हैं बाकी साइनिंग्स के लिए। बट आप लोग ज़रूर बताओ आपके हिसाब से आंद्रे ओनाना के आ जाने के बाद यूनाइटेड के स्क्वाड को आप 10 में से कितने नंबर दोगे अभी जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से, और आपको क्या लगता है कि आंद्रे ओनाना के आने के बाद हमारी फुटबॉल किस हद तक डेवलप होगी, और आपको क्या लगता है कि आंद्रे ओनाना इस सीज़न में कितनी क्लीन शीट निकाल पाएंगे? तो वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, उसके साथ ही साथ कमेंट करके बताइए, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।